बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले हरीश मलिक जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, सर्वदलीय बैठक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान हुआ, उसके बाद में सर्वदलीय बैठक हुई और एक मत से सभी ने सरकार के और सेना के कदम की सराहना की। फिर ये विरोधाभास, फिर ये राजनीतिक बयानबाजी क्यों? देखिए विशाल जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक का जिस तरह से अनाउंस किया जी मोदी सरकार ने, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं लेकिन इस तरह से अनाउंस नहीं हुआ। इस बार इस तरह का हम लोगों ने बोल्डली इसको अनाउंस किया तो उसका कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा मिलना है और मिल भी रहा है। और जब भाजपा को इसका फायदा मिलता हुआ दिखा, उसके बाद दूसरे जो पॉलिटिकल दल है, चाहे वो आप हो चाहे वो कांग्रेस हो, उसके बाद लगातार जो बयान आ रहे हैं, तो उनको यही एक डर है कि जो आने वाले इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को इस सारे सर्जिकल ऑपरेशन का फायदा ना मिल जाए। इस वजह से अब उन्होंने एक दूसरा पैंतरा खोला है, पर इसी वजह से वो अब इसके अपोज में आ रहे हैं, या फिर इसको कहीं दबी जुबान से स्वीकारने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक तो है लेकिन आप इसका वीडियो जारी करें। तो इसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं उनकी एक डर है कि सारे सर्जिकल ऑपरेशन का भाजपा को आने वाले इलेक्शन में फायदा होगा। इसी वजह से उन्होंने ये अपना, जब एक बार तो वो सर्वदलीय बैठक में एक मत होते हैं और बाहर आने के बाद उनके सुर बदल जाते हैं। जिस रूप में ब्रजमोहन जी, जिस रूप में ये पूरा मामला हुआ है, सेना ने पहली बार क्लेम किया है, जैसा कि मलिक साहब भी बता रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कई हुए हैं, लेकिन पहली बार इस तरह का क्लेम, ये क्या था? ये डिप्लोमेसी का हिस्सा था, देश की कूटनीति, देश की विदेश नीति में बदलाव की और संकेत था, या इसका एक पहलू ये भी था कि देश के अंदर एक राजनीतिक मैसेज है वो भी सरकार देना चाहती थी? रणनीतिक जो शिफ्ट हुआ है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर सकते हैं कि भारत की पॉलिसी में, वो यहाँ साफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले भी जैसा कि क्लेम कर चुकी है यूपीए की सरकार की 2-3 दफा सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, लेकिन भारत ने पहली दफा फ्रंट फुट पे जाके पूरी दुनिया को ये बताया, अमेरिका को बताया, रशिया को बताया, चाइना को बताया कि हमने एलओसी पार करके पाकिस्तानी कश्मीर के हिस्से में जाके, पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के हिस्से में जाके वहां आतंकी कैंप को तबाह किया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन जो कैंप्स चला रहे हैं उसके ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं हुआ है। तो एक तरह से काफी बड़ा रणनीतिक शिफ्ट मैं देख रहा हूं भारत के पॉलिसी के लिहाज से। और ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये बिल्कुल जाहिर था कि जो दक्षिणपंथी सरकार जिसको हम कहते हैं, आने के बाद से ये बदलाव जाहिर थी, क्योंकि जो एक बैलेंस ऑफ पावर एक तरह से बना हुआ था कश्मीर में, उसको पहले पाकिस्तान ने तोड़ा 1989 में। उसके बाद से स्थिति कश्मीर की लगातार बदलती गई और जिस तरह से पिछले 90 दिनों से कश्मीर की हालत है, कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, तो वहां से मुझे लगता है कि एक शिफ्ट होने वाला है कश्मीर की राजनीति में और पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में, जिसके केंद्र में कहीं न कहीं भारतीय कश्मीर भी है और पीओके भी है।